आइए आप लोगों को क्षेत्रफल के बारे में बताते हैं, जो बहुत ही सरल तरीके से लोग क्षेत्रफल निकालने में गड़बड़ कर जाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं। तो आइए किस तरह से क्षेत्रफल हम निकालते हैं एक बार समझ लीजिए। पहले देखिए क्या चीज़ है आपका आयत। आयत में क्या होता है, आयत में एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है। लंबाई की जो दूरी होता है वो बड़ा होता है और चौड़ाई की दूरी लंबाई से कम होती है, और इसके सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। सभी कोण इसके 90 अंश के होते हैं, 90 डिग्री, और इसके आमने सामने की भुजा जो होती है आपस में बराबर होती है। जैसे लंबाई ये ऊपर लंबाई है, उसके नीचे ये नीचे वाला लंबाई है, ये बगल में चौड़ाई है, इसके बगल में ये चौड़ाई है। मतलब इस लंबाई के बराबर ये लंबाई है और इस चौड़ाई के बराबर ये चौड़ाई है। ये इस प्रकार से आपका आयत होगा। मतलब आयत का कहने का मतलब है आयत वही होगा जिसके लंबाई आपस में बराबर हो, चौड़ाई आपस में बराबर हो। इसका मतलब आमने सामने की भुजा बराबर हो और जिसके सभी कोण 90 अंश को, वो आयत कहलाता है। अब आयत का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणी चौड़ाई होता है। लंबाई यहाँ आपको दिखाया गया है, लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई आपका 5 सेंटीमीटर। तो आपका लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब 10 गुणे ये 5 हो जाएगा आपका क्षेत्रफल आयत का। अब क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है पहले समझिए। जैसे कोई खेत है, हमारे यहाँ गांव में 1 बीघा खेत है, उसकी जो भी लंबाई हो चौड़ाई हो, उसका क्षेत्रफल मतलब होता है वो जगह कितना है। क्षेत्रफल का मतलब ये जगह, अंदर का जो जगह होता है इसको क्षेत्रफल कहा जाता है। ये पूरा जगह है, ये क्षेत्रफल होता है। अगर कहा जाए कि बाउंड्री जो है, ये रेखाएं जो है, जो सीमा है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है परिमाप। आपको अगली वीडियो में हम इसको बताएंगे परिमाप क्या होता है, उसको कैसे मापा जाता है, किस फार्मूले में रखा जाता है। बहरहाल अभी आपको हम क्षेत्रफल के बारे में बता रहे हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ आपको दिखाया गया है, लंबाई है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। इसका हम गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा 10 × 25 50। आपका हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, या इसको हम कहते हैं वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम चलते हैं अब वर्ग। वर्ग में ये वर्ग क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। वर्ग ऐसी आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और सभी कोण भी आपस में बराबर होते हैं। मतलब इसके अंदर का कोण जो भी होता है ये सब 360 अंश का होता है। इसका भी 360 अंश, आयत का भी 360 अंश का कोण होता है सभी, और वर्ग का भी 360 अंश का कोण होता है। लेकिन इसमें अंतर क्या है? इसमें लंबाई, एक भुजा इसकी लंबी है और एक भुजा छोटी है। लेकिन वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जैसे अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, और ये भी रेखाएं आपकी 8 सेंटीमीटर, और ये भी रेखा, मतलब चारों रेखाएं 8-8 सेंटीमीटर की होगी। मतलब सभी भुजा आपस में बराबर होंगे, और सभी कोण, ये जो कोण होते हैं ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। एक कोण आपका है, ये कोण आपस में बराबर होते हैं। इसमें भी सभी कोण बराबर होते हैं, लेकिन इसकी भुजाएं जो है छोटी और बड़ी होती है। जो बड़ी होती है उसको लंबाई कहते हैं, छोटी उसकी चौड़ाई कहते हैं। तो चलते हैं वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा। जैसे कोई भी दो भुजा ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए 8 × 8, या इसको ले लीजिए 8 × 8, या इसको ले लीजिए 8 × 8। तो हमने यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल बराबर बताया है कि भुजा गुणे भुजा। भुजा इसी रेखा को भुजा कहा जाता है, या इसको हम लाइन कहते हैं, या साइड कहते हैं, और इसको बाहु भी कहते हैं। बाहु में से भुजा होता है, ये सब बाहु भुजा है। इसी प्रकार से 8 × 8 बराबर 8 है 64 होता है। 64 cm स्क्वायर, बस सी से सेंटी और एम से मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम स्क्वायर को वर्ग भी कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में स्क्वायर कहा जाता है और हिंदी में वर्ग कहा जाता है। तो ये आपका वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा गुणे भुजा, या इसको कह सकते हैं भुजा पे 2 की घात। 2 की घात का मतलब बाद में समझाएंगे, अभी बहरहाल इतना ही जान लीजिए। चलिए चलते हैं हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। क्षेत्रफल का मतलब जान ही रहे हैं, अंदर का भाग जो भी है, फील्ड है, वो क्षेत्रफल होता है, चाहे वर्ग हो या आयत हो या त्रिभुज हो। अब देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे लंब बटे 2। अब बटे 2 का मतलब क्या होता है? देखिए यही आपका मान लिया जाए आयत है। अगर आयत को हम बीच से काट दें 2 बराबर भाग में, तो यही आपका 2 त्रिभुज बन जाएगा। एक इधर बन जाएगा और एक
इधर बन जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है। तो पूरे का निकल जाता है। इसी प्रकार अगर हम इसका गुणे कर दें 6 गुणे 10, तो समझ लीजिए एक आयत का पूरा का निकल जाएगा। लेकिन इसका अगर आधा कर दें, मतलब बटे 2 कर देते हैं, तो इसका मतलब हम इसका आधा कर रहे हैं। वही आयत में लंब या आधार, ये नीचे वाले को आधार कहा जाता है और इसको लंब कहा जाता है। ये जो रेखा होती है ये आपकी लंब है और ये जो होता है आधार होता है। इसको आधार कहते हैं और इसको लंब कहते हैं। तो अगर आधार और लंब का हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये पूरा आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर आयत का हम आधा कर देते हैं, मतलब बटे 2 कर देते हैं, तो ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यही त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे लंब, ये मान के चलिए लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसका आधा, तो एक त्रिभुज बन जाएगा। जैसे इसको आधा कर देते हैं तो ये त्रिभुज बन जाता है। तो वही फार्मूला है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ बराबर हो जाएगा आधार गुणे लंब बटे 2। तो आधार आपका जो है 10 सेंटीमीटर है और जो है आपका लंब जो होता है, ऊंचाई जो होती है जिसको हम इसमें चौड़ाई कहते हैं, वो 6 सेंटीमीटर है। तो हो जाएगा 10 छक 60 और बटे 2 है। 2 से हम काट देंगे, या पहले काट देते हैं या बाद में। 30 आपका आंसर आएगा। 2 एक कम 2 और 2 तीन 6 और 10 गुणे 3 हो जाएगा आपका 10 तीन 30, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार आपका आयत का क्षेत्रफल हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया और त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। चलते हैं अब आपका वृत्त। अब देखिए हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वृत्त क्या होता है, गोला क्या होता है। वृत्त और गोले में बड़ा अंतर है। दोनों गोलाकार होता है लेकिन उसमें अंतर है। अंतर क्या है कि वृत्त जो होता है वो एक तरफ से गोल होता है और जो गोला होता है वो हर स्तर से गोल होता है, हर तरफ से। जैसे साइकिल का पहिया देख लीजिए, एक तरफ से गोल है, या सिक्का देख लीजिए आप, पैसे जो सिक्का है एक तरफ से गोल है। या औरतें जो चूड़ियाँ कंगन पहनते हैं, जो बच्चियाँ चूड़ियाँ कंगन पहनते हैं, वो भी एक तरफ से गोल होता है। ये आपका वृत्त होता है। और कहा जाए गोला क्या होता है, गोला जैसे आपका फुटबॉल हुआ, वॉलीबॉल हुआ, या फलों में बहुत से फल ऐसे हैं, जैसे संतरा हुआ, सेब हुआ, तरबूज हुआ। इस प्रकार गोलाकार जो भी चीज़ होता है ये गोला होता है, जो हर स्तर से गोल होता है। अब गोला में क्या है, गोला हम जैसे गेंद हुआ, उसको फेंक दें अगर, तो लुढ़कता हुआ बहुत दूर जाएगा। जब तक उस पर घर्षण नहीं लगेगा तब तक वो रुकेगा नहीं, वो चलता जाएगा। लेकिन आपका जो वृत्त होता है, जैसे साइकिल का पहिया अगर उठा ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो गिर जाएगा। अगर इस तरह से गिर गया तो समझ लीजिए वो गिर जाएगा, वो ढूंढेगा, आगे नहीं जाएगा। कहने का मतलब यह है वृत्त जो होता है एक तरफ से गोलाकार होता है, जबकि जो गोला होता है वो हर स्तर से गोला होता है, हर तरफ से गोला होता है। तो वृत्त की बात बता रहे हैं। जैसे साइकिल का पहिया है, अगर उसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है कि मतलब इसका पूरा जगह कितना हो रहा है, तो उसका क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए आर क्या होता है, इसको कहते हैं त्रिज्या। वृत्त में ये जो केंद्र होता है, केंद्र से और वृत्त में जो लाइन खींची जाती है उसी को त्रिज्या कहा जाता है। त्रिज्या को आर से प्रदर्शित किया जाता है। त्रिज्या जो है, त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये त्रिज्या होता है। ये जो आपका केंद्र बिंदु से लाइन में कहीं भी सटा दीजिए आप, इधर भी खींच देंगे वो भी त्रिज्या हो जाएगा, इस तरफ खींच देंगे वो भी त्रिज्या, इस तरह सटा देंगे तो भी त्रिज्या हो जाएगा। तो जितना चाहे अनंत त्रिज्या बनेगा इसमें। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब 2 की घात का मतलब 2 बार गुणा होता है। अब पाई का मान होता है आपका, इस पाई का मान, इसको पाई कहते हैं। पाई बराबर होता है 22/7। पाई का मान होता है 22/7। तो यहाँ हम पाई का मान रख देते हैं 22/7। आर स्क्वायर मीन्स होता है आर गुणे आर, जबकि यहाँ आर आपका जो है त्रिज्या जो है आपका 7 सेंटीमीटर है। तो हम क्या किए, 22/7 यहाँ उतार लिए और आर की जगह पे 7, फिर आर की जगह पे 7। अब इस 7 से हम 7 को काट देंगे, बचेगा आपका 22/7। 22/7, 22 में 7 से गुणा करेंगे, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 154 वर्ग सेंटीमीटर इसको हिंदी में कहेंगे। इस प्रकार से आप आयत का, वृत्त का, आयत का, वर्ग का और त्रिभुज का तथा वृत्त का क्षेत्रफल आप आराम से करिए। त्रिभुज आपका है, त्रिभुज का मतलब होता है जिसमें 3 भुजाएं हो, उसका क्षेत्रफल होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल इस प्रकार से निकाला जाता है।
चलिए, तो समकोण त्रिभुज है। अभी त्रिभुज के बारे में और डिटेल बताएंगे, बेसिक चीज बता रहे हैं, इसलिए जो है अभी इतना जानिए। अभी आपको हम समझ लिए अपने तरफ से बता रहे हैं, जब बुक से चलेंगे तो आपको विस्तार से पता चल जाएगा कि किसका क्षेत्रफल किस तरह से निकाला जाए। तो एक बार और देख लीजिए, आयत का क्षेत्रफल, आयत जिसकी चारों कोण आपस में बराबर हों और आमने सामने की भुजा बराबर हों। वर्ग में वर्ग क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों, ये भुजा सब आपस में बराबर हैं और इसके सभी कोण भी आपस में बराबर हो, वर्ग कहलाता है। त्रिभुज में जिसमें 3 भुजाएं हो, नीचे वाले को आधार कहा जाता है, ऊपर वाले को लंब कहा जाता है। इसको ये जो रेखा है उसको कर्ण कहा जाता है, लेकिन यहाँ कर्ण का कोई काम नहीं है, इसलिए कर्ण नहीं लिखा गया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे लंब बटे 2। इस प्रकार से इसको लगा लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब आर पे 2 की घात या आर वर्ग कहेंगे। तो यहाँ पाई का मान होता है 22/7। आर स्क्वायर का मतलब आर गुणे आर, 2 बार आर। हम आर स्क्वायर को इस तरह भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बराबर होता है आर गुणे आर, 2 बार आर आर का गुणा कर देते हैं। आर स्क्वायर बराबर होता है आर गुणे आर। तो हम जहां आर स्क्वायर है, इसको आर का 2 बार गुणा कर देते हैं और इसको इसका मान रखकर इसको सॉल्व कर देते हैं, इससे आपका क्षेत्रफल आसानी से आ जाएगा। धन्यवाद।